रहीम माय डियर वेल विशर, आपको मुबारक हो कि इम्तिहानों का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ मेरे वेल विशर परेशान थे, मैसेज किए कि ये क्या हुआ। पहले तो लीक पेपर होने थे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। असल चीज आप देखें कि सिलसिला शुरू हो गया है और इंशाल्लाह ईद कुर्बान से पहले ये मुकम्मल हो जाएगा। और इसमें जो दूसरी अहम बात जिस पे आप गौर नहीं कर रहे कि स्टेनोग्राफर और जूनियर स्टेनोग्राफर की पहले भी डेट आई थी, लेकिन कोरोना की वजह से फिर ये कैंसिल हो गए। तो पीपीएससी ने इसी तरतीब को सामने रखा और उसके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर बीपीएस 17, 16 और हेड क्लर्क भी रख लिए। तो गालबन ये 5 और 6 जून को ये सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा। और इंशाल्लाह अगली जो डेट आएगी, अगला जो स्केड्यूल आ रहा है जून में, मुझे अब भी उम्मीद है कि अब वो मेजर पेपर शुरू हो जाएंगे जिनमें लीग टेस्ट हैं और जिनमें हमारे उर्दू और इस्लामियात हैं। तो डियर वेल विशर, अब आप कह सकते हैं कि तरतीब कुछ इस तरह से बनेगी कि पहले वीक पेपर, वीक मीन जिनमें तादाद कम है, फिर लीग पेपर जो कि आपको पता है, और फिर उसके बाद ठीक पेपर। ठीक पेपर का नाम मैंने उर्दू और इस्लामियात को दिया है। तो मुझे बहुत यकीन है कि इंशाल्लाह ये ईद से पहले सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि अगर हफ्ते में 3 टेस्ट भी लेने पड़े तो पीपीएस लेने को तैयार है। तो बहरहाल अब ये छोटी बातें हैं, माइनर बातें हैं, इस पे परेशान ना हो। आप अपनी तैयारी रखें, महीने 1.5 महीने में ये सब कुछ हो जाएगा और इंशाल्लाह मिड जुलाई तक आपका ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। 21-20 को अल्हम्दुलिल्लाह ईद है, तो बाकी जो पेपर्स हैं, इसके अलावा जो दूसरे मामलात हैं, वो पीपीएससी ईद के बाद देखेगी। तो इसके अलावा मेरे वेल विशर को मुबारक हो कि एडवर्टाइज भी आ रही हैं। मेरे वेल विशर को मुबारक हो कि इंटरव्यू भी शुरू हैं। मेरे वेल विशर को मुबारक हो कि स्टैटिस्टिक का रिजल्ट भी आ गया, जिसमें दरख्शाह ने मुझे सबसे पहले बताया। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जॉब्स भी आ गई और ये सब कुछ सिलसिला जो है वो चल पड़ा है। अब मेरे कुछ वेल विशर बातें कुछ पूछ रहे हैं कि ये इंटरव्यू के बाद, फाइनल इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग कब होगी। तो डियर वेल विशर, इंशाल्लाह वो 1-2 माह में मुकम्मल हो जाती है, ज्वाइनिंग भी फाइनल के बाद हो जाएगी। तो माय डियर वेल विशर, जो यहाँ इम्पोर्टेंट बात करनी है वो ये है कि रिफॉर्म जो है वो बड़ी तकड़ी किस्म की आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर सेटर्स को भी चेंज किया जा रहा है, क्योंकि आपके इल्म में होगा कि कुछ पेपर में जिनमें इंग्लिश भी शामिल था, मैथ भी शामिल था, एक क्वेश्चन की 3-3 ऑप्शन करेक्ट थी। तो उनकी सिलेक्शन में भी पीपीएस बहुत ध्यान से और अपनी उनके ऊपर एक और कमेटी भी बना रही है जो इसको जांचेगी और फिर इंशाल्लाह पेपर आपको दिया जाएगा। और इसके अलावा जो अच्छी बात जो मुझे नजर आ रही है, वो सिलेबस के बारे में रिफॉर्म होगी और इंशाल्लाह जो सिलेबस है वो पहले आपको बता दिया जाएगा, वो वेबसाइट पे आ जाएगा। तो ये बातें सारी खुश आइंद हैं और आपको इस पे खुश रहना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यही ज़्यादा है, बात यही थी। आखिर में मैं कुछ मोटिवेशनल बातें आपसे करता हूँ, वो फिर करूँगा कि डियर वेल विशर, इबादत का तल्लुक़ खुदा और बंदे के दरमियान है। बाज़ लोग ज़ोम तकवा में भी रहते हैं और तकवा और तकब्बर को नौज़ बिल्लाह मिक्स कर देते हैं और उन लोगों से नफरत करते हैं जो समझते हैं कि वो गुनाहगार हैं। तो अल्लाह ताला की जो है मामला वो कुछ और है। तो मखलूक जो है, मखलूक से मोहब्बत जो है वो सबसे बड़ा बुलंद रुतबा है, उसको मत छोड़े। और तकवा कभी भी हमें तकब्बर की इजाज़त नहीं देता। आप लोगों से उनकी इबादत के बारे में मत पूछा करें कि आप कितनी इबादत करते हैं, ये अल्लाह और बंदे का मामला है और वही देखेगा। तो डियर वेल विशर, आज मुझे कुछ, मैंने एक नज़म पढ़ी अमजद इस्लाम अमजद की, आपके नज़र चंद शेयर करता हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद आए और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप अपनी ज़िंदगी के रवैयों को इसके मुताबिक डाल लें। तो डियर वेल विशर, आपकी नज़र खज़ां की रुत में गुलाब लहजा, खज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, बना के रखना कमाल ये है। हवा के रुख पे दिया जलाना, हवा के रुख पे दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातर, किसी की राह से खुदा की खातर, उठा के कांटे हटा के पत्थर,
फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना, कमाल ये है। जरा सी लफ्ज़श पे तोड़ देते हैं सब तअल्लुक ज़माने वाले, जरा सी लफ्ज़श पे तोड़ देते हैं सब तअल्लुक ज़माने वाले। सो ऐसे वैसों से भी तअल्लुक निभा के रखना, कमाल ये है। और आखिर में कि हजार ताकत हो 100 दलीलें हों, हजार ताकत हो 100 दलीलें हों, फिर भी लहजे में आजिज़ी हो, फिर भी लहजे में आजिज़ी हो। अदब की लज्जत दुआ की खुशबू, अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बसा के रखना, कमाल ये है। तो मेरे डियर वेल विशर, इंशाल्लाह आप इस पे अमल करेंगे। मेरी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ, मैं आपके साथ रहूँगा जब तक मेरा दम में दम है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं अपना ये फ़र्ज समझता हूँ कि मैं अपने वेल विशर को फैसिलिटेट करूँ और इस सिलसिले को जारी रखूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।